हेलो स्टूडेंट। जो एटम चैप्टर के क्वेश्चन में बोहर पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ही एक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और बोहर पोस्टुलेट, यहीं से प्रॉब्लम आनी है। तो यहाँ पे हमें nth ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम के अंदर रेडियस कैलकुलेट करके बताओ, डिराइव फार्मूला बोहर के पोस्टुलेट से। तो बोहर का पोस्टुलेट जो है क्या है, पहले वो जान लेते हैं, फिर आर रेडियस भी पता लगाते हैं। तो बोहर ने हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा समझाने के लिए कुछ पोस्टुलेट दिए। उनमें से एक था कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे आपका। और दूसरा था, 3 पोस्टुलेट थे। तीसरा एनर्जी लेवल के बारे में था कि जो घूमने के लिए, उसने कहा कि ठीक है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, r रेडियस है, वो कौन देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, mvr एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल। ये नई चीज थी बोहर के पोस्टुलेट में कि एंगुलर मोमेंटम वही पॉसिबल है, उन्हीं एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। n की वैल्यू 1 2 3 4। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन से r फाइंड आउट करना है। वेरिएबल चीजें कौन है, वेलोसिटी और रेडियस। तो आप क्या करें, यहां से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। यहां से आप v की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पुट कर दें, यहां पुट कर दें, कैसे भी कर सकते हैं। जो थोड़ा सा आसान लग रहा है कि यहां से v की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा रेडियस की फॉर्म में, क्योंकि v खत्म करना है। वेलोसिटी और रेडियस दोनों वेरिएबल हैं। तो nh/2 पाई mr, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। मैथ है। इसके बाद किसी को इक्वेशन सोल्व करनी आती है वो अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में v की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। क्या पुट करने जा रहा हूं, nh में 2 पाई mr, बाहर एक r पड़ा है, सॉरी ये r स्क्वायर होता है, कूलम लॉ। k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर k इज इक्वल टू, लास्ट में आप इसको वैल्यू पुट कर देंगे बार बार लिखने की बजाय, k e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब ये यहाँ r की पावर 3 है, यहाँ r की पावर स्क्वायर है। तो एक तरफ आप, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, mn स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r क्यूब के ई स्क्वायर आर स्क्वायर। मैं आर क्यूब को इधर लेके जा रहा हूं, नीचे आर स्क्वायर पड़ा है, बाकी सारी चीजें मैं एक तरफ कर लूंगा। तो एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के ई स्क्वायर। आर की पावर कट गई, आर इज इक्वल टू आ गया एम से एक पावर एम की कट गई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। कई बार फार्मूला डिराइव करवाने से याद ही हुआ पड़ा है, कुछ नहीं रह गया। ये एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। इन सभी का डाटा पुट करने के बाद एक कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम अपन ने ए नोट रखा हुआ है, आर इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर। अगर आप एन की वैल्यू पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू ए नोट आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम r इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो r इज इक्वल टू ए नोट बोहर की रेडियस कहलाता है। ये सारा कांस्टेंट है। तो इन सारों के डाटा की वैल्यू पुट करने के बाद n की वैल्यू 1, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10 की पावर 9 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
सारा कुछ पुट करने के बाद आ जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल की रेडियस है, इसको बोहर रेडियस भी कहा गया है। बाकी सारी रेडियस जो एनर्जी लेवल्स की हैं n = 2 3 की, इसका मल्टीपल में होंगी n स्क्वायर, इसको 4 टाइम कर देंगे, इसको 9 टाइम करेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट कांस्टेंट है, इसको बोहर रेडियस या ए नोट से डिनोट किया जाता है बच्चों। तो उम्मीद है समझ आया होगा अच्छे ढंग से, कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, बट क्या है कि करवा दिया। बच्चे बहुत कहते हैं सर थियोरेटिकली भी करवाया करो। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।